गुड इवनिंग अजय जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है आपका कोविड में? पूरी फैमिली स्वस्थ, सब कुछ अच्छा? हाँ हाँ, सब बढ़िया है, सब स्वस्थ हैं। टीम के लोग सब अच्छे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। जी और जी। ये इंटरव्यू करने का जो हमारा पर्पस है कि हम्म। आपके एक्सपीरियंस से जो कैंगन हम्म बिजनेस में आपने अचीव किया है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस को मैं चाह रहा था कि पूरी टीम तक और एनर्जी करने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचाऊं, इसलिए हम्म ये इंटरव्यू रखा है। और कुछ सवाल मैंने, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो तैयार किए हैं आपके लिए। तो जी चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो पहचान है वो बहुत अच्छी नहीं है। रीजन है कि बहुत सारी कंपनियों ने, जो नेटवर्क मार्केटिंग की तरह दिखती हैं, उन्होंने हम्म बहुत सारा चीटिंग, फ्रॉड्स, और कई बार 2-4 साल 5 साल में कंपनी बंद हो जाती है। तो हम्म बहुत सारे लोगों का समय, पैसा और उनकी पहचान खराब हुई, हम्म रिलेशंस लोगों से खराब हुए। तो कई हम्म लोग पूरी इस इंडस्ट्री को ही अच्छा नहीं मानते। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राइट डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चुनने के लिए क्या क्या हम्म। देखना चाहिए शुरुआत करने से पहले, और कौन सी कंपनी में काम करने का निर्णय लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि कौन सी कंपनी चुनना चाहिए। तो किसी भी कंपनी को चुनने के लिए उसके कुछ अपने मापदंड होते हैं, जो आपको निर्णय लेना पड़ता है कि इन चीजों के मापदंड पर ये खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो खास कर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चुनाव करने के वक्त चार चीजों का देखना बहुत जरूरी है। वो जी। चार चीजों में क्या देखना चाहिए? पहला देखना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल, देखना चाहिए कि प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। दूसरा जो देखना चाहिए कि वो कंपनी मार्केटिंग अगर कर रही है तो किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रही है, वो प्रोडक्ट क्या है। वो प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, R&D किया हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरा जो चीज देखना चाहिए, प्लान, कि प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका इनकम प्लान में इनकम नहीं है, तो फिर उस काम को प्रमोट करने से भी, काम करने से भी आपको बेनिफिट नहीं होगा और काम करने में मन नहीं लगेगा। तो प्लान को भी देखना बहुत जरूरी है। और चौथा चीज देखना चाहिए, पीपुल, किन लोगों के बीच में हम बिजनेस कर रहे हैं, किन लोगों के बीच का बिजनेस है, किन लोगों के बीच में हमें बिजनेस करना है। तो जो 4P होता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पीपुल, ये चार चीज अगर आपके मैच करते हैं, आपके आपके तरफ से, आपके दृष्टिकोण से अगर आपको खरा उतरते हैं, तो उस कंपनी का चुनाव करना चाहिए और वहां पे सफलता निश्चित मिलने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब। और अजय जी, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, इसी सवाल के अंदर में एक सवाल है कि जी आपने कहा कि प्रोफाइल देखना चाहिए। जी। तो प्रोफाइल को थोड़ा इलेबोरेट करें कि प्रोफाइल मतलब क्या, कैसे देखें प्रोफाइल? सही। प्रोफाइल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रोफाइल देखने के लिए सबसे पहला देखना चाहिए कि ये कंपनी कितने दिनों से चल रही है, वेरी गुड। कितने दिनों से चल रही है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप एक साल में तो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं ना कि इन फ्यूचर में वो क्या होने वाला है। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कितने लंबे समय से मार्केट के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। अगर बहुत सारी कंपनी है जो ट्रेडिशनल में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो नई कंपनी है, तो उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप वहां पे धोखा खा सकते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रोफाइल इन द सेंस कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में वो कितने लंबे समय से काम कर रही है, पहला ये देखना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि वो कंपनी का एसेट्स क्या है, वो कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, ये देखना चाहिए। तीसरा चीज ये देखना चाहिए कि प्रोफाइल में कि उसमें जो मैनेजमेंट लेवल के जो लोग हैं, उसके उनके अंदर में क्या उनका इन्वायरमेंट है, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए।
तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जब आप आकलन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई 10 साल पुरानी कंपनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, तो इस 30 साल के अंदर में उसने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर काम कर रही है तो उन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, किस तरीके से काम किया है, क्या किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, या कंपनी का इंटरनल मामला तो कुछ ऐसा नहीं है। तो इन चीजों के तहकीकात करने के बाद अगर आप देखेंगे कि सारी चीजों में खरा उतर रहा है तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि नहीं, प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। बहुत सही। बहुत मतलब ये हेल्पफुल रहेगा नए लोगों के लिए, क्योंकि कई बार नए लोगों को वो कहते हैं ना कि हर पीली चीज सोना दिखाई देती है। तो कई बार लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो चुन लेते हैं, बट वो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती ही नहीं, दिखती है नेटवर्क जी मार्केटिंग जैसे। जी जी जी। तो बहुत सही आपने बताया। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे अजय जी करना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मैं अच्छी कंपनियों की बात करूं, ठीक है ना, जो IDSA में है या गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, तो ऐसी भी कई कंपनियां हैं। और ज्यादातर कंपनियों में जो एंट्री टिकट है या जो किट का पैसा लगता है या जो ज्वाइनिंग फीस होती है वो बहुत लो है ज्यादातर कंपनियों में। जी। तो फिर आपको क्यों लगता है कि किसी को इनएजिक करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बिजनेस करने आ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पे आप शुरुआत में जो आप बात कर रहे थे, ठीक बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग क्या है कि इसको बिजनेस मानते भी नहीं है, और वो अगर इसको बिजनेस मानेंगे तो फिर उनको ये मायने नहीं रखता है कि एंट्री लेवल में आपका ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है या नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो आज आप देखेंगे कि आपने क्या सवाल किया कि इन्हें, मतलब जो 2-4 हजार की ज्वाइनिंग हर कंपनी में होती है ज्यादातर कंपनियों में, अच्छा, इनएजिक में तो भाई 2,20,000 से नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। देखिए, बहुत ही सही सवाल आपने किया है अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप वाकई में बिजनेस मानकर अगर आप आते हैं और आपका अगर इस बिजनेस को कर और अपने पूरे फ्यूचर को बदलना है, अपने पूरे सपनों को आपको बदलना है, अपने सपनों को पूरा करना है, और तब अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइनिंग अमाउंट तो जीरो है। इनेजिक को करने के लिए तो पैसे की जरूरत है नहीं। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये ज्वाइनिंग अमाउंट का तो पैसा लेता नहीं है ये कंपनी, ये लेता है आपके प्रोडक्ट का पैसा। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट को अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने खर्च किया है अपने घर के लिए, अपने पूरे परिवार के हेल्थ के लिए, उनको ध्यान में रखकर आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया। तो इनेजिक तो ज्वाइनिंग अमाउंट के नाम पर तो एक भी रुपया ले नहीं रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट ज्यादा है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया है। मेरा कहने का मतलब था कि एंट्री टिकट बोल सकते हैं कि एंट्री अच्छा, करने का जो कॉस्ट है वो हाई है, बाकी हाई है। अदर कंपनीज के उससे। तो तो देखिए क्या है हाँ, कि अगर आप किसी बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कोई भी बिजनेस को करने के लिए क्या है, 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला, पूंजी लगाने की जरूरत है। बगैर पूंजी लगाए आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं खड़ा। दूसरा, आपको जगह लेना पड़ेगा। बिना जगह लिए आप कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा, आपके पास अनुभव होना चाहिए। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस अनुभव होना चाहिए, तो ही कोई बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी चीज होता है कि कंटिन्यूअस टाइम देना पड़ता है। अगर नियमित रूप से आप किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक समय देना होगा। आप नौकरी करते हैं, आप 8 घंटा समय देते हैं। आप दुकान चलाते हैं, 8 घंटा समय देते हैं। कोई भी काम आप करते हैं, आप रेगुलर वे में काम करते हैं, तभी वहां से कोई पैसे आने का रास्ता खुलता है। तो आपको कंटिन्यूअस टाइम देना होगा। और पांचवा चीज होता है जोखिम उठाने का साहस, तभी आप कोई बिजनेस को कर सकते हैं। तो इनेजिक को आप एक शुद्ध व्यवसाय है, और इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी दुकान भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 5 से 7 लाख रुपया मिनिमम स्टार्ट लग जाएगा, आपको खर्च है। तभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी भी जगह आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 5 लाख रुपया तो आपको सिर्फ एडवांस ले लेगा, प्लस आपको खर्च है। फिर आप क्या बिजनेस करेंगे वो आपको सोचना है। लेकिन इनेजिक को स्टार्ट करने के लिए क्या है कि अगर इसको बिजनेस के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं
तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरह और भी जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है उससे तुलना आप इनेजी का नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग व्यवसाय है। तो इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से, ट्रेडिशनल व्यवसाय के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत ही सस्ता लगेगा। थैंक यू। तो एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो लोग कर रहे हैं, जैसे आपने कैंगन को चुना, मैंने कभी कैंगन को चुना, ठीक है ना, हमारे पास भी ऑप्शंस थे जी। तो आपसे मैं पर्टिकुलर जानना चाहता हूँ कि आप बाकी कंपनियों को भी जान रहे थे जो मार्केट में अच्छा काम कर रही है, जी। तो आपने इनर्जी को क्यों चुना? आपका पर्सनल रीजन बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि आपने क्यों चुना। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसका प्रोडक्ट जब देखा तो ये बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट मुझे लगा। इसलिए प्रोडक्ट मुझे यूनिक लगा क्योंकि 3 लीटर 4 लीटर पानी एवरीडे हमें पीना है, तो और कोई ना कोई पानी तो हमें पीना है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पानी पीना है। तो जब मैं इनेजी के कैंगन वाटर मशीन का पानी को जब मुझे दिखाया गया तो, और मैं आरओ का, केंट का आरओ का मशीन का पानी पी रहा था, तो जब दोनों मशीन का पानी को जब मैंने चेक किया और देखा तो ये एसिडिक था, ये अल्कलाइन था, ये एंटीऑक्सीडेंट था, ये सारे क्वालिटी को देखने के बाद मुझे, और मेरी तबीयत भी खराब चल रही थी, तो हमको लगा कि अरे इतना अच्छा पानी, अगर रोज 4 लीटर पानी पीना है तो क्यों नहीं अच्छा पानी पीना चाहिए। तो अगर उससे हमारा बॉडी का एनवायरनमेंट सही रहेगा तो हमारा शरीर भी हो सकता है कि स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो पहला मकसद तो मेरा ये था, तो उस इसलिए मैंने इस मशीन को खरीदा। दूसरा जो है कि इस मशीन को खरीदने के बाद जब मैं 2-4 महीना पानी पिया तो पहला मकसद मेरा बिजनेस का नहीं था कि इससे बिजनेस मैं करूंगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी 2017-18 में, तो जिसके वजह से मैंने इस मशीन को खरीदा था। और जब मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया तब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला कि इस बिजनेस में, इसमें बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो पता चला कि भाई जो बात बोलने से अगर पैसा नहीं आ सकता है, उन बातों को हम लोग अपने आपस के लोगों में शेयर करते हैं, तो जिस बात को करने से, और एक अच्छी बात कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो अगर उनको ये बात बताया जाए तो उनके घर में अगर मशीन लग जाएगा तो उनका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। तो उनका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में हमारे घर भी पैसे आने का रास्ता खुल जाएगा। और ये सारी फैसिलिटी और सारी संभावनाएं सभी के साथ होगी। तो जिसके वजह से मैं इसको बिजनेस के दृष्टिकोण से भी देखने लगा और उसके बाद इस बिजनेस को मैं स्टार्ट किया। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला जो सवाल है कि आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया और पार्ट टाइम ही अभी भी कर रहे हैं। जी जी जी। कई लोगों से हम लोग मिलते हैं या आप भी कई बार मिलते होंगे तो लोग बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो पार्ट टाइम में आपने इतना अच्छा कैसे कर लिया? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी काम को करने के पहले आपको माइंड सेट करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर मन के अंदर में अगर आपको दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी भी काम को करने के लिए, तो समय कभी भी आपके लिए ऑब्स्टेकल्स नहीं आता है। ये सिर्फ बहानेबाजी है कि हम जो है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो व्यस्त होने के लिए तो चींटियां भी व्यस्त है, उसके पास भी टाइम नहीं है। तो अगर हमने इस मशीन को जब यूज किया और हमें फायदा लगा तो मेरे अंदर में एक नया विश्वास पैदा हुआ, और ये विश्वास की वजह से कि ये बहुत सारे लोगों के घरों में लोग पीड़ित हैं और बहुत सारे लोगों के घरों में हम ये मशीन लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है लोगों से फोन पे सिर्फ बात करना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से बहुत, मेरे टीम के अंदर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ गए। ऐसे ऐसे, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम है, वो फुल टाइम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने पूरे टीम को कि हमारे टीम में आज हिंदुस्तान के अंदर में कम से कम 8 से 10 राज्य के अंदर में हमारा टीम चला गया, और सभी जगह के लीडर बहुत ही पॉजिटिव वे में इस बिजनेस को लेके, और वो स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे टीम के लोग, हर लोग स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारा बिजनेस होना शुरू हो गया। इसमें
मेरी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसमें या योगदान है, ये हम नहीं बोल सकते। ये टीम का सारा अचीवमेंट है, ये सारे टीम के कारण हो सका है। चलिए, बहुत जरूरत बढ़िया। पड़ने पे बीच बीच में मैं गाइडलाइन देते रहता हूँ, लेकिन ये टोटल अगर क्रेडिट जाता है तो ये हमारे पूरे टीम को जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, कुछ जब मैं मिलता हूँ लोगों से तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आपके इस कंपनी में तो रीपरचेज सिस्टम नहीं है, और रीपरचेज नहीं है तो रेगुलर इनकम कैसे आएगा। ये भी एक लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है। इस पे देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझसे भी बहुत लोग सवाल ये करते हैं कभी कभी, है ना। दरअसल क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में उसका बिजनेस वॉल्यूम पे ही आपका इनकम आता है। आप एक मानकर चलिए कि किसी भी कंपनी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोई कार बेच रहा है, कार क्या आप रीपरचेज का है क्या? बार बार आप कार खरीदते हैं क्या? बार बार नहीं खरीदते ना। टीवी आप बार बार खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते। एसी क्या बार बार आप खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। 10 साल 5 साल तक तो 15 साल तक लोग चलाते हैं, उसके बाद ही खरीदते हैं ना। अगर आप उसी प्रकार से इनेजिक जो है, ये एक ऐसा मशीन है जो 25-30 साल के लिए आप निश्चिंत हो गए। तो लोगों के मन में आता है कि भाई ये तो, इसमें तो रीपरचेज नहीं है तो कैसे इनकम आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी रीपरचेज की कंपनी है तो उसमें ऑन एंड एवरेज लोग कितने रुपए का सामान खरीदेंगे? 2 4 5, हाँ 1 2 3 एक हजार ऑन एंड एवरेज। सबसे बड़ी बात है कि रीपरचेज, अगर आपका जितना का नेटवर्क है उसमें 10% आदमी ही रीपरचेज करते हैं, 90% आदमी रीपरचेज नहीं करते हैं। तो 10% प्रैक्टिकली ट्रू, ये एकदम ट्रू है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अगर रीपरचेज 1000 रुपया महीने का कर रहा है एवरेज, तो 12 महीने में वो कितना रुपया का किया? 12,000। 10 साल में उसने कितना किया? 1,20,000। 1,20,000। 20 साल में कितना किया? 2,40,000। हम यहाँ एक मशीन बेचते हैं तो 2,79,000 का है। तो अब आप बताइए, 20 साल में आप धीरे धीरे करके, और आपका जितना आप कमाएंगे उतना तो उसको फिर आपको उसको सर्विस करने में चला जाएगा, सर्विस देना पड़ेगा। तो बिजनेस वॉल्यूम के अगर दृष्टिकोण से देखिएगा तो यहाँ जरूरत नहीं है। प्लस रीपरचेज के साथ साथ हमारा जो बिजनेस है इनेजी, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आपका एक परमानेंट इनकम स्टार्ट होता है, जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ये सुविधा नहीं है, जो प्लान के अंदर में यहाँ पे सुविधा है। तो इसलिए इसकी तुलना किसी रीपरचेज या ये इन चीजों से है ही नहीं। ये बिल्कुल अलग और अनोखा बिजनेस है। सही बात। अच्छा, कई लोगों के ना माइंड में जब वो देखते हैं इनेजिक का बिजनेस, जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं जिनको करना है बिजनेस, ठीक है, मैं यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको ये भी लगता है कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट वाला एक नारा होता है कि आपके घर में जो भी इस्तेमाल होता है वो सब हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, इसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसी प्रोडक्ट को देखने का आपका पहला नजरिया क्या है। हर आदमी का किसी भी चीज को देखने की अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मैं अपना दृष्टिकोण बता सकता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स, अभी बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए फूड सप्लीमेंट बेच रही है, तो उस लेवल का और उस क्वालिटी का फूड सप्लीमेंट सैकड़ों कंपनियां बेच रही है। अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो साबुन, तेल, शैम्पू, ऑयल, ये सैकड़ों कंपनियां बेच रही है। तो आपकी कंपनी और बाकी की उन कंपनियों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं समझ में आता है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ये कंपनी करें या वो कंपनी करें? लेकिन इनेजी के अंदर में एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन हमें उसको किसी भी नई चीज की आदत डालने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे व्यक्ति बीमार हैं, आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि आप ये फूड सप्लीमेंट खाओ या आप ये खाओ? उसके अंदर में क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी बातें होती है जो आप किसी को बोल नहीं सकते हैं। या वो प्रोडक्ट जो जिस कंपनी से बनकर आ रहा है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है कि वो प्रोडक्ट में क्या खासियत है?
तो इन सारी चीजें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। लेकिन हमारा इस इनेजिक के अंदर में जो कैंगन वाटर जो मशीन है, वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है जो आप ही के घर का नल का पानी को हीलिंग वाटर में बदल दे रहा है। तो आपको कोई अलग से आदत डालने की तो आवश्यकता नहीं है, पानी तो आप पहले ही से पी रहे थे। सिर्फ आप ही के घर का पानी को अगर एक बार इस मशीन से गुजारा जा रहा है, तो उसके अंदर में जो क्वालिटी आ रही है, जो आपके पूरे बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज करके आपकी सारी बीमारियों को भगा रहा है और इन फ्यूचर में कोई भी बीमारी ना आए, इसकी संभावनाओं को कम कर रहा है। तो ये कोई दवा तो है नहीं ये, और पानी आपको एवरीडे पीना है। तो आप ऐसे एग्जांपल लीजिए कि कोई कार या बाइक में आपको 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, एवरीडे पेट्रोल डाल रहे हैं आप। तो आप कार में अगर पेट्रोल डालने के बजाय अगर किसी भी पेट्रोल पंप में आपको लगता है कि वहां पे अच्छा पेट्रोल नहीं मिलता है या वहां पे मिलावटी पेट्रोल मिलता है, तो आप 2 किलोमीटर ज्यादा दूर चले जाते हैं अच्छी पेट्रोल भरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी खराब ना हो जाए, इतना केयर आप करते हैं। लेकिन आप अपने शरीर के अंदर में एवरीडे 4 लीटर पानी आप डाल रहे हैं, तो क्या हमें वो केयर नहीं करना चाहिए? तो जो बात मुझे बहुत हिट की और जिसके वजह से मैं इस प्रोडक्ट को मैं संतुष्ट हुआ और लगा कि बहुत सारे लोग हैं उनको मैं नई आदत थोड़ी डलवा रहा हूं, वो तो पानी पहले से 4 लीटर पी रहे हैं, तो कम से कम अच्छा पानी पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में या इस मशीन के अगेंस्ट में ना नहीं बोला है, आज तक किसी ने ना नहीं बोला है। ये अलग बात है कि थोड़ी मशीन महंगी होने की वजह से इमीडिएट लोग परचेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात जरूर आ जाती है कि ये मशीन वाकई में हमारे पूरे परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और वो आज नहीं तो कल जरूर खरीदेंगे ये मशीन को, और आने वाले दिनों में हर घर में ये मशीन लगने वाला है। एक और चीज है जी, आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जी जब मैंने देखा था ना कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, तो मुझे ये लगा और ये हुआ भी कि हम लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट जी 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 बिल्कुल। है। और जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो वो बेचारे सबको बोलना पड़ता है कि सारे प्रोडक्ट्स हमारे वर्ल्ड क्लास है, बस इतना ही कह सकते हैं। हाँ, आप प्रोडक्ट की आप विशेषता नहीं बता पा रहे ना। अब आप बोल देंगे मेरे पास 100 प्रोडक्ट है, तो 100 प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो जो व्यक्ति को आप ना बता पा रहे हैं और ना वो व्यक्ति डिसाइड कर पा रहा है। सही बात। चलिए बहुत अच्छा। तो अच्छा, ये सवाल तो आपने जो अगला सवाल है मेरा उसको आपने ले लिया था बीच में कि थोड़ी महंगी है। तो ये आपको महंगा लगा था कि नहीं लगा था? देखिए, मैं इस कंडीशन में था कि उस समय मुझे महंगा नहीं लगा था। महंगा तो प्रोडक्ट है ही, नो डाउट, लेकिन क्या है कि मेरा हेल्थ बहुत ही खराब हो गया था। मेरा एक्चुअली क्या ना, शुगर लेवल बढ़ गया था और मैं 160 170 चल रहा था मेरा शुगर लेवल। मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और एसिडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम था। तो मैं देख रहा था कि अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं ले लेता हूँ और ये प्रोडक्ट से अगर मुझे दवा नहीं खाना पड़ेगा, तो मैं इन चीजों को ध्यान में रखने से मुझे ये प्रोडक्ट सस्ता लग रहा था। और अगर ये बीमारी अगर उस समय मुझे नहीं होती है ना, या मैं उतना सीरियसली इन चीजों को नहीं सोचता, तो हो सकता था कि ये मुझे बहुत महंगा लगता। क्योंकि लोग तुलना करते क्या है कि इस मशीन की तुलना अगर आरओ से करेंगे तो बहुत महंगा लगेगा, लेकिन अगर इस मशीन की तुलना अगर अपने हेल्थ से करेंगे, अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य से करेंगे, तो ये मशीन आपको बहुत सस्ता लगेगा। क्योंकि आज आप देखिए ना, इस पेंडेमिक के अंदर में थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होने की वजह से आज लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं एक बेड ढूंढने के लिए, और एक हॉस्पिटल में बेड मिल जाने के बाद भी उनका इलाज कितना अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो 5 लाख 10 लाख खर्च भी कर दे रहे हैं और कई एक लोगों की जान भी जा रही है। तो अगर उन चीजों की तुलना अगर आप करेंगे इस मशीन की, तो ये जीवन रक्षक मशीन है। एवरीडे 4 लीटर पानी जा रहा है, तो ये मशीन बहुत ही सस्ता लगेगा। तो आप भी जब लोगों के पास गए, आपने तो अपने बारे में बताया, लेकिन आप भी जब लोगों से मिले तो उनके भी रिएक्शन क्या थे कि महंगे हैं कि सब क्या? सर, आज भी लोग बोलते हैं कि बहुत महंगी मशीन है। उस समय भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं।
लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं कि जो इस मशीन के पूरे जब लाइव डेमो को देखे हैं और जब इस मशीन की सारी चीजों को, विशेषताओं को जब जाने हैं और जो हेल्थ के प्रति बहुत पहले से सतर्क रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर ये 2,79,000 रुपया के मशीन है या 2,20,000 का, तो कुछ पैसा ये नहीं ले रहा है। क्योंकि आज आप देखिए कि आज लोग बड़ी बड़ी गाड़ी 20 लाख की खरीद ले रहे हैं, 10 लाख की, 15 लाख की खरीद रहे हैं ना, बड़े बड़े घर बना ले रहे हैं, शादी में, विवाह में या पार्टी में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख यूं ही खर्च कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह पे उनके खर्च हो रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं था। तो अगर उसकी तुलना करने से उनको सस्ता लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत महंगा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये मशीन बहुत सस्ता लग रहा है। वो परचेज करें या ना करें, वो हेल्थ के दृष्टिकोण से उनको अच्छा लग रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हर घर में ये मशीन पक्का जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब सही वैल्यू क्रिएट कर पाए तो लोगों को बात समझ में आती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोला आपने कि अगर आप इस प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर आप समझेंगे तो प्राइस आपको सस्ता लगेगा, और अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू को आप नहीं समझेंगे तो ये प्राइस आपको बहुत महंगा लगेगा। बिल्कुल, इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि ये महंगे नहीं, ये कीमती है। हाँ, कीमती है। कीमती प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आप थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर फिर से आते हैं। जी जी। आपने बहुत कम समय में पार्ट टाइम में 6 से आप क्वालिफाई किए। जी जी जी। इंडिया में अभी तकरीबन 150-200 लोग 6 से हैं, उनमें से एक आप भी हैं। जी। तो 6 से बनने का एक कुछ मूल मंत्र लोगों को बताइए कि कैसे लोग अच्छी एक इनकम यहाँ से करें जल्दी से जल्दी। तो कैसे वो जल्दी से जल्दी 6 से क्वालिफाई करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए क्या है ना, किसी भी काम को करने के लिए बिना नॉलेज का काम होता नहीं है। नॉलेज प्लस वर्क इक्वल टू सक्सेस। आज बिना ट्रेनिंग का कोई भी काम कर नहीं सकते। अगर आपको गाड़ी भी चलानी है तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है ना। अगर कोई भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो बिना ट्रेनिंग का या बिना गाइडलाइन का आप नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ना तो सीखने के लिए तैयार होते हैं, ना समझने के लिए तैयार होते हैं, ना समय देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जो लोग समझने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको ये बिजनेस करना उनके लिए बहुत ही आसान है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बात कि इस बिजनेस में जो भी लोग आते हैं, तो अलग-अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर इस बिजनेस के अंदर में अगर सक्सेस करना है, तो आप अपने जीवन के अंदर में क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उस ईगो को सबसे पहले आपको हटा देना होगा। इसलिए हटा देना होगा क्योंकि आप अगर डायरेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपका एक वो अलग व्यवसाय है, वो आपका अलग प्रोफेशन है, वो वहां पे है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में कैंगन के प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं और यहाँ पर आपको मंजिल तक पहुंचना है और कामयाब होना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ के रूल को थोड़ा फॉलो करना होगा और यहाँ के जो सिस्टम है उनको सीखने के लिए तैयार होना होगा, समझने के लिए तैयार होना होगा। तो अगर सबसे पहला चीज अपना व्यवहार को चेंज करते हैं, अपनी सोच को चेंज करते हैं, तो वहीं से उनका सफलता मिलना शुरू हो जाता है। पहला चीज तो यह ध्यान रखना होगा। दूसरी बात क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग अगर उनको दे दी जाए और उस 2 घंटे में, क्योंकि बड़ी बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी आदतों को बदलने की जरूरत है। लोग छोटी छोटी आदत को सिर्फ अपना बदलना शुरू कर देंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी कामयाबी स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जिन लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जो लोग मशीन ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि सफलता या मंजिल तक पहुंचने के लिए, सैकड़ों मील दूरी तय करने के लिए पहला कदम तो बढ़ाना जरूरी है। तो जिन लोगों ने पहला कदम बढ़ा दिया है कि मशीन वो अपने घर में
परचेज कर लिए हैं और अपनी मशीन को अपने घर में इंस्टॉल कर दिए हैं। तो सफलता की पहली सीढ़ी तो उनको वहीं से स्टार्ट हो गई। दूसरा, अब उसको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए कि उनको अपना मशीन फ्री करवाना चाहिए। तो उनकी मशीन फ्री होगी कैसे? तो उसके लिए कम से कम 10 परिवार के अंदर में इस मशीन को पहुंचाना चाहिए। उन 10 परिवार के अंदर में हर व्यक्ति के जीवन में 10 ऐसे परिवार होते हैं जिनसे उनका संबंध काफी अच्छा होता है और जिनको वो रेस्पेक्ट देते हैं, उनको प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये 10 परिवार जो है हमारे परिवार की तरह ही स्वस्थ रहे। तो एक अच्छी भावना और नेक भावना के साथ उनके घर में ये मशीन को जरूर इंस्टॉल कराना चाहिए। तो अगर 10 घर में इंस्टॉल कराने से, एक नेक काम करने से आपकी मशीन फ्री हो गई या नहीं हो गई? मशीन फ्री हो गई। तो अब पहला काम आपका जो था मशीन लेना, दूसरा काम अपना मशीन फ्री करवाना और तीसरा काम ये करना है कि जिनके घर में भी मशीन लगाए हैं उनका भी मशीन को फ्री करवा देना। अगर ये 3 स्टेप का काम करते हैं और यही चीज का डुप्लीकेसी करवाते चले जाते हैं तो आप देखिए कि इस सिर्फ 3 स्टेप का काम करने से इस बिजनेस के अंदर में सफलता का जो पहला जो मुकाम है, जो स्टार्ट होता है, वो क्या है? 6 से है। तो 6 से के लिए क्या चाहिए? 100 सेल चाहिए। तो 100 सेल कैसे आएगा? जब हम मशीन खरीदे और 10 लोगों तक मशीन पहुंचा दिए तो मेरी मशीन फ्री और उन 10 लोगों के का मशीन को हम फ्री करवा दिए। तो हर व्यक्ति, अगर हम 3 महीने में 10 मशीन सेल कर सकते हैं तो अगला 3 महीने में वो 10 लोग भी 10 मशीन सेल कर सकते हैं। तो एक टारगेट लेना होगा कि हमको 3 महीने के अंदर में 10 मशीन सेल करना है अगर इस बिजनेस में करोड़ों रुपया कमाना है। तो 10 लोग अगर 10-10 मशीन सेल कर दिए, 100 मशीन सेल हो गए, बन गया 6 से। और यही चीज लोगों को डुप्लीकेसी करवाना है कि जितने भी लोग अगर इस बिजनेस में आते हैं उनका पहला काम है कि अपनी मशीन को फ्री करवाना। किसी से भी पूछिए कि भाई आपने अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आपने अपना मशीन फ्री करवाया है क्या? जाओ पहले अपनी मशीन को फ्री करवाओ। तो हर आदमी अगर अपना मशीन फ्री करवाएगा तो उसके पूरे टीम के लोग सफल होना शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब एक सवाल ऐसा है जो थोड़ा अलग हटके है और ये एक समस्या ऐसी है जो कई बार बहुत सारे लोग डिसाइड भी कर लेते हैं कि ठीक है हमको करना है, और जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे उसके अपलाइन या सीनियर खड़े नहीं उतरते, या कई बार उनकी शिकायत होती है कि मैंने जिनको लाया वो बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। तो या तो शिकायत ऊपर वाले से या नीचे वाले से कहीं ना कहीं रहती है, और इसलिए कई लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो शिकायत उनको अपने आप से करनी चाहिए जी। क्योंकि अगर ये बिजनेस के अंदर में अगर खुद हम आ गए हैं या आप आए हैं तो पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आप ये बिजनेस कर किसके लिए रहे हैं। अगर हम ये बिजनेस खुद के लिए कर रहे हैं तो शिकायत अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो या अपलाइन हमारा साथ नहीं दे रहा है या हमारे टीम के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला दोषी कौन है? पहला दोषी हम हैं कि हमें अपलाइन क्यों नहीं साथ दे रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का अपलाइन बहुत स्मार्ट हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन अगर आपको वो बिजनेस दिया है तो सबसे पहले तो उनको थैंक्स दीजिए जीवन भर कि उसने कम से कम आपको एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया, आपको इस बिजनेस के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर वो आपको इंट्रोड्यूस करता ही नहीं तो आपको ये बिजनेस तो मिलता भी नहीं। तो पहला धन्यवाद उनको इस चीज के लिए देना चाहिए, लेकिन हम उनको धन्यवाद देने के बजाय हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे नीचे का बिजनेस भी डाल दें, और वो जब वो अपलाइन जब वो नहीं डाल पाता है वो बिजनेस तो उनसे शिकायत हो जाती है। पहला वहां। दूसरा जो है कि ये बिजनेस में जो टीम के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उनको लाया तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ तो वजह होगा। अगर वो जब बिजनेस के अंदर में आए थे तो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे और हम इस बिजनेस को भी आगे करें। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं
तो इसका मतलब है कि वो इस बिजनेस के लिए अपना माइंड सेट नहीं किए हैं। तो उनसे आपको लगातार बात करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई साहब ये बिजनेस आपका है, अगर आप यहाँ से कमाना चाहते हैं तो आपको सीखने के लिए किसी से के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज घर बैठे यूट्यूब पे सारी ट्रेनिंगें मिल रही है, बहुत सारे वीडियो हैं। तो जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, सीखने के लिए और समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तो स्वयं करना शुरू कर देंगे। तो ये जो बातें हैं कि जो लोग जो है कि खुद से वो कर नहीं पाते हैं, तो वो दोष अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे, अपने टीम पे, दूसरे को देते हैं। एक अच्छा व्यक्ति और एक कामयाब व्यक्ति जो वो होता है, जो कि कोई भी जिंदगी में अगर अच्छा होता है उसके साथ, तो उसका श्रेय दूसरे को दे देता है, और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी स्वयं के ऊपर ले लेता है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही लोग जीवन में कामयाब होते हैं। और ऐसे लोग जो जीवन भर सिर्फ दूसरे को दोष देते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? बिजनेस आपका नहीं हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, जो लोग कर रहे हैं उनको तो मिल ही रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक नया पर्सपेक्टिव दिया आपने इस सवाल का। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जी। जो एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है कि एज अ ह्यूमन हम लोगों को नो सुनना या रिजेक्ट होना पसंद नहीं होता है किसी को। किसी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होता है। तो मुझे भी नहीं है। तो इसकी वजह से भी कई लोग इस बिजनेस को या तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि भाई किसी को बताएंगे वो ना कर देगा तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा या उनकी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारी बातें, आत्मसम्मान पे ठेस लग जाएगा। और कई बार स्टार्ट भी कर देते हैं और 2-4 लोगों से ही मिलते हैं या 2-4 कॉल्स ही करते हैं या 10 कॉल करते हैं और उसमें कोई सेल कन्वर्ट नहीं हुआ या किसी ने कुछ गलत रिएक्शन दे दिया तो वो क्विट कर जाते हैं। तो इसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन के अंदर में अगर सफल होना है तो निर्णय हमें स्वयं लेना होगा। अगर हम बाहर के 10 लोगों से बात करते हैं और अगर बाहर के 10 लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही पॉजिटिव उनको दिखता है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। और अगर बाहर के 10 लोगों से आप बात करते हैं और वो ना कह देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि यार ये नहीं चलेगा, ये बहुत महंगी प्रोडक्ट है, ये कौन लेगा, ऐसा बहुत सारे सवाल आपके चलने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके भविष्य का निर्णय आप नहीं ले रहे हैं, बाहर के लोग ले रहे हैं। तो आपके जीवन का अगर निर्णय जब तक बाहर के लोग लेते रहेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाब होना है तो निर्णय स्वयं से लेना होगा। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना का मतलब होता है एनो, नो मतलब नहीं नहीं होता है। एनो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आप नहीं तो कोई और। क्योंकि मैं इतना ही मानता हूं कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर कोई व्यक्ति को पता चलता है और अगर वो प्रोडक्ट को अगर नहीं लेता है या किसी भी कारण से अगर इनकार कर देता है, तो इसमें आपसे बड़ा दुर्भाग्य उस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को वो नहीं समझ पाया। चाहे आप समझा नहीं पाए या ये कहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है कि मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया हूं, ना उसको लाइव डेमो दिया हूं, सिर्फ कहीं से उसको पता चला है और वो व्यक्ति खुद से इनिशिएट कर और इस प्रोडक्ट को लेकर और इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, खुद से किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मैंने कम से कम 5 बार 4 बार मैंने फोन पे बात किया होगा, उनको लाइव डेमो दिया होगा, सारी चीजें समझाया होगा, उसके बावजूद भी वो नहीं लिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि सारी चीजों को जानने के बाद भी वो उस प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहा है ना। लेकिन या अपनी फैमिली को एक मतलब गलत पानी पिला रहे हैं आदमी। वो तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ये सारी बातें पता करने के बाद भी अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि महंगा है, महंगा नहीं है, यहाँ पैसा भी ऑब्स्टकल्स नहीं है, उसके भी रास्ते हैं यहाँ,
उसके भी रास्ते हैं। अगर आपके मन में अगर इच्छा शक्ति है तो इस बिजनेस के अंदर में आपके घर में मशीन भी आ जाएगा, आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे टीम के अंदर में भी हैं। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए, कामयाबी के लिए या कोई भी चीज को आप माइंड सेट कर लिए, तो जो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उतना कन्विंस नहीं कर सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता, ये सब फालतू की बातें हैं। सही सिर्फ बात है। एक ही चीज डिसाइड करना है कि भैया आपको करना क्या है। बिल्कुल आपको अगर 6 से 2-3 इस बिजनेस के अंदर में पहुंचना है, तो पहुंचना कैसे है, उसके लिए बहुत सारे, आप अकेला पहला व्यक्ति तो है नहीं कि जो पहुंचेंगे। इसी हिंदुस्तान के अंदर में कई एक लोग पहुंचे हैं। तो जो समस्याएं आपके साथ हो रही है वो समस्याएं उनके साथ भी हुई है, लेकिन सारे लोगों ने उन समस्याओं को सॉल्व करके वहां तक पहुंचे हैं ना। तो हर व्यक्ति यहां पहुंचेगा। तो सिर्फ निर्णय लेना है। हम सिर्फ इसका दोष या ठिकरा हम लोगों पे नहीं फोड़ सकते हैं। हम सीधा सीधी बात है कि अगर कोई ना भी कह रहा है तो कुछ दोष आपका भी है कि आपने उसको अच्छे तरीके से नहीं समझाया, या आपने उसको विजन उसने अच्छे तरीके से नहीं दिया। तो उनको विजन अच्छे से दीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताइए। वो आज नहीं तो कल ले लेंगे, ऐसा क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके नहीं रखा था, लेकिन लास्ट में चलते चलते आखिरी क्वेश्चन ऑटोमेटिक अभी दिमाग में आ गया। आप सर एट ए टाइम हमसे ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो आंसर आ रहा है, नहीं, मुझे मैं जो चाहता, समझ में आ रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि आज आप मुझसे सवाल करेंगे। मैं तो सोचा था कि आपसे कुछ टिप्स मैं लूंगा। मैंने एक्चुअली ये मैं चाहता भी था कि आपके अंदर से स्वाभाविक तौर पे क्या निकल रहा है, वही हम जानना भी चाह रहे थे, जो कि इससे लोगों को रियल में कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी। सारी इनर्जिक टीम को। तो लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी को बता के आते हैं, तो आजकल गूगल इंटरनेट का जमाना है, ठीक है ना, हर आदमी गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे चला जाता है। और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 10 मिनट गूगल पे, इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो गलत कंपनियां होती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी के होते हैं, उनका इश्तेहार बड़ा मजबूत होता है। हाँ। मतलब आप कैंगन वाटर डालेंगे तो जो मतलब जो गलत कंपनियां हैं वही पहले आ जाती है, क्योंकि वो एड पे खर्च करती है, ठीक है ना। इनर्जी को वो गूगल को पे नहीं करती है कि भाई हमको नंबर 1 पे रखो कुछ सर्च करने में। तो चाहे हमारा कैंगन वाटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इनर्जी हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बट फिर भी वो कीवर्ड यूज करके और वो आगे आ जाते हैं, और फिर वो चीपर दिखाते हैं कि आपका तो ये है, हमारा ये है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी चीजें वो लोगों को समझाते हैं, और कई बार लोग भटक भी जाते हैं। तो इंटरनेट पे जाने या तो जाएं तो खुद तबीयत से जाएं, पूरे अच्छे से रिसर्च करें, और नहीं तो जिन्होंने आपको बताया है उस पर भरोसा करके आगे बढ़े, क्योंकि वो पानी पी रहे हैं बहुत दिनों से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसको कैसे हैंडल करते हैं आप, इंटरनेट पे जब लोग चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं उसको? कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। देखिए क्या होता है कि अब इंटरनेट पे जाने के बाद, इंटरनेट पे जहां आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, तो गूगल तो खुद से तो कोई भी चीज को डालता नहीं है। बिल्कुल। वहां पे हम ही और आप जो है कि अपने डाटा को कलेक्ट करके वहां पे हम लोग डालते हैं, वही चीजें दिखती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग पॉजिटिव नेचर के भी होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव नेचर के भी होते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आप अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ हाथ मिलाकर उस बिजनेस में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद उसमें अपनी कामयाबी ढूंढेंगे। और कुछ लोगों को क्या लगेगा कि भाई इसी प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट उतार के और हम जो है इनके बराबर में खड़ा हो जाएं, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का इश्तेहार देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि टीवी पे आप देखेंगे कि ये गुटखा वगैरह का भी खूब प्रचार आता है, बिमल गुटखा वगैरह का। कौन करता है उसका प्रचार? अजय देवगन और शाहरुख खान करते हैं ना। आपको लगता है वो खाते होंगे? नहीं। नहीं खाते होंगे।
तो ऐसा नहीं है कि टीवी के अंदर में जितने भी प्रचार आते हैं वो सभी अच्छे ही होते हैं, बुरी चीजों का ज्यादा बड़ा इस्तेमाल। क्योंकि बुरी चीजों का प्रचार बहुत ज्यादा आता है, अच्छी चीजों के लिए प्रचार की जरूरत नहीं होती है, वो जगह स्वयं बना लेता है। तो बाकी क्या है कि इंटरनेट के अंदर में बहुत सारी चीजें डाली हुई है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी माइंड क्या कहता है, आपकी सोच क्या है। आप वहां पे सारी चीजों को देख रहे हैं तो आकलन स्वयं करिए कि आपको क्या करना चाहिए, कौन प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। आज कुछ लोग क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं और आने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया में कोई प्रोडक्ट लेकर आ गए और आपको ये कंपनी 2,79,000 में दे रही है और वो उसने बोला कि इतना ही प्लेट का हम आपको 1 लाख रुपया में ये प्रोडक्ट दे देंगे, आप लेके आ जाइए। तो कुछ ऐसे लोग जो जाते हैं उनको लेके आना भी चाहिए। वो लेकर जब आएंगे तो फिर क्या होगा कि 6 महीने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लाया है। तो उनका 1 लाख रुपया भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया ना, 1 लाख। तब जो है कि वो आपके लिए प्रचार करेंगे कि भाई ये कभी भी ये प्रोडक्ट मत लेना, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ये सिर्फ क्या है कि आपको महंगा और सस्ता, एक साधारण आदमी को क्या मालूम है कि आयोनाइजर क्या होता है, जिसने कभी स्टडी नहीं किया। हम लोग इस कैंगन वाटर मशीन जब तक हमने नहीं लिया था उसके पहले मैंने पानी के विषय में उतनी गहराई से सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस मशीन को लेने के बाद ही मैंने इतनी गहराई से सोचा कि जिसके वजह से मैंने किलिंग कैंसर नॉट द पीपुल, मिरेकल फैक्टर, हीलिंग वोल्टेज, मैंने करीब जो है कि आपका 6 किताबें पढ़ी और पूरा पढ़ने के बाद कितना यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे साइंटिस्ट का, जितने भी बहुत से सारे सीनियर लीडर का, बहुत सारे लोगों की बात सुनने के बाद तब पता चला कि आखिर कैंगन वाटर मशीन क्या है। तो इसकी तुलना आज 45 साल पुरानी कंपनी है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज इतने सालों तक, तो इस पूरे 45 साल में तो बहुत सारे देशों में बहुत सारी इस तरीके की कंपनियां आई होगी, लेकिन सारे लोग कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन वो कंपनी आज तक टिकी हुई है इन्हें जी। तो ऐसे चीजों से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सस्ते में जाकर या किसी से गुमराह होकर और या कर चले जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा कि अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है। अगर इस धरती पर अगर बुराई नहीं होता तो अच्छाई का पता कैसे चलता, सभी लोग अच्छे हो जाते तो पता ही नहीं चलता। चलिए, बहुत अच्छा लगा अजय जी आपसे, मतलब जो सवाल मैंने किए हैं और उसका जो उत्तर आपने दिया है, इससे मुझे लगता है कि जितने भी लोग हिंदी समझते हैं और कैंगन बिजनेस में हैं तो उनको एक बहुत बढ़िया इंसाइट मिलेगा इस बिजनेस का और वो सब लोग बहुत अच्छी जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, विश यू हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू।